किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक किसान इस ओर ध्यान नहीं देगा तब तक आप ये बात मान के चलें कि किसान का भला होने की बहुत ही कम गुंजाइश है। साथियों, मैं आपसे बार बार विनय निवेदन करता हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जागरूकता फैले, उन्हें पता चले कि किसानी वर्ग के साथ आज हो क्या रहा है। मैं आपको बताने की भरपूर कोशिश करता हूं कि किसान की जो लूट आज हो रही है, वो लूट यदि होती रही तो आप ये बात नोट कर लो कि आगे आने वाली पीढ़ी अपना जीवन यापन नहीं कर सकेंगी। किसान के घर में चाहे 4 सदस्य हो, चाहे 3 सदस्य हो, चाहे 5 सदस्य हो, कोई पशुओं का काम करता है, कोई घर का काम करता है, कोई खेत का काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं। परंतु फिर भी किसान का यदि हिसाब करते हैं तो एक साल में उसके घर का खर्चा नहीं निकल रहा। और इस सब का कारण क्या है? मैं किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रहा, ना मैं कर्मचारी का विरोध कर रहा हूं, ना मैं कंपनी वालों का विरोध कर रहा हूं, ना मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं। परंतु जो जायज बात है उसे जायज मानना ही जरूरी है। यदि जायज माना जाएगा तभी हर वर्ग का भला हो सकेगा। साथियों, किसान के साथ ऐसी दशा हो गई है कि किसान एक हाथी का रूप बन गया है, क्योंकि हाथी अपना शरीर नहीं देख सकता आंखों से। अपनी आंखों से वो शरीर नहीं देख सकता। उसे ये पता नहीं होता कि तेरा शरीर कितना बड़ा है, कितनी ताकत तेरे अंदर है। यदि उसकी आंखों से उसका शरीर उसे दिखाई देने लगे तो हाथी को अपने शरीर के हिसाब से ताकत का अंदाजा लग जाता है और उसके हिसाब से वो काम करता है। तो हर एक जानवर जो है उसको वो पटकनी दे सकता है। वही बात किसान की है। साथियों, किसान को अब तक ताकत का पता ही नहीं है कि भी किसानी जो कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, जो पशुओं का काम कर रहे हैं, जो किसानी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ताकत कितनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार तो बजरंगबली हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल गए थे। जब माता सीता की खोज करने के लिए समुद्र के तट पर सभी इकट्ठे हुए तो सुग्रीव जी ने उन्हें अपनी उनकी शक्ति याद दिलाई थी। शक्ति याद दिलाते ही बजरंगबली हनुमान जी जो है 7 समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी शक्ति को याद नहीं करेंगे, अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे और हाथी बने रहेंगे, तब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप बाजार के अंदर जाते हैं या किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो आप उससे यह बात पूछ लीजिए कि मुझे एक बाल्टी चाहिए, पर बाल्टी का मूल्य निर्धारित कौन करेगा? कंपनी में जिसने बाल्टी बनाई है वो उस बाल्टी का मूल्य निर्धारित करेगा कि मैं 120 रुपए की दूंगा। पर तो किसान ने अनाज पैदा किया है, परंतु किसान का मूल्य निर्धारित, अनाज का मूल्य कौन निर्धारित करेगा? व्यापारी आएगा और उसमें हाथ मार के ये कहेगा मैं इस भाव लूंगा। साथियों, एक सिर्फ धन पशु को छोड़कर, गाय भैंस घोड़ा आदि को छोड़कर किसान किसी भी चीज का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। और ये बात मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि जो भी रॉ मटेरियल ये कंपनी चलाने के लिए इनको जरूरत होती है, वो लगभग 70% कंपनियां जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो किसान से खरीदती हैं। और किसान से खरीद कर ही उसको 10 रूप दे करके और किसान को ही वापस बेचती है। परंतु जब वो बेचती हैं तो अपना भाव मूल्य उस पर खुद वो निर्धारित करते हैं। और जब रॉ मटेरियल लेते हैं तो भी वो खुद निर्धारित करते हैं। जब उनके पास भाव निर्धारित करने की ताकत है तो आप मान के चलो उनको नुकसान कैसे होगा? उनका तो नुकसान होने का चांस ही नहीं है। परंतु किसान जो पैदा तो करता है, परंतु उसके भाव क्या भाव देगा ये उसके पास पावर ही नहीं है। साथियों, किसान के अंदर एक इतनी बड़ी फूट है कि यदि मैं ये बात कह दूं कि मैं 50 रुपए लीटर दूध दूंगा तो मेरा पड़ोसी ये कह देगा कि यार मेरे को तो तू
20 या 25 दे दे, मैं दे दूंगा। साथियों, ऐसा नहीं चलने वाला है। अपनी ताकत को पहचानो, संगठन बढ़ाओ, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ताकत बढ़ाओ और हर इंसान तक इस बात को पहुंचाओ कि नौकरी करने वाला एक आदमी, बिजनेस करने वाला एक आदमी जब अपने पूरे परिवार का पालन पोषण भी कर सकता है और कोठी बंगला और गाड़ी भी चला सकता है, परंतु किसान के घर में काम करने वाले 6 आदमी ना ही तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और ना ही गाड़ी घोड़ा कोठी बना सकते हैं, ना ही अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इन सब का मेन कारण यही है कि हम जो अनाज का उत्पादन करते हैं उनके भाव वो लोग तय करते हैं जिन्हें पावर दे दी गई है। किसान यदि बाजार में जाता है या किसी कंपनी के दरवाजे पर जाता है और ये कह देता है कि हम इस पाइप के 500 रुपये देंगे, पर कंपनी वाला कभी 500 रुपये में पाइप नहीं देगा। वो कहेगा 2000 लूंगा, लेनी है तो ले वरना जा। परंतु किसान ऐसा नहीं कहेगा। किसान के खेत के अंदर अनाज का जो बोर्ड लगा हुआ होगा, मंडी के अंदर जो डेयरी जाके करेगा, उस पर 4 आएंगे और वो आए के लिए पूछेंगे कि हम तो इसको 5100 लेंगे, और किसान कहेगा ले ले भाई। वैसे उसकी लागत निकले या नहीं निकले, उसको कितना ही नुकसान हो, परंतु यदि एक किसान नहीं देगा तो दूसरा दे देगा, तीसरा दे देगा। आपसी फूट इस ताकत को दबा के छिपा के रख रखी है। किसान की आपसी फूट के कारण किसान अपनी ताकत नहीं पहचान सकता और हाथी बनकर बैठे हैं। साथियों, अपनी ताकत को पहचानो। वो वक्त जमाना चला गया, तब इतनी महंगाई नहीं थी। आज खेती में प्रयोग होने वाली हर वस्तु के भाव आसमान छूने लगे, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्राली हो, चाहे दवाई हो, चाहे पानी हो, डीजल हो, मोटर हो, लाइट हो, जितने भी खेती में प्रयोग होने वाले संतरे हैं उसके दाम आसमान होने छूने लगे। परंतु किसान के अनाज के भाव दबते जा रहे हैं। मैं देखता जा रहा हूं 3-4 वर्षों से लगातार किसान का एक पैसा भी बचत नहीं निकल रही। इसीलिए मैंने चैनल बनाया है कि किसान को जागरूक किया जाए, यदि हो सकता है तो। यदि जागरूक नहीं होता है तो फिर इस बात का इलाज क्या है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, विचार करें, अपनी ताकत को पहचानें और सोशल मीडिया के ऊपर इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर दें कि किसान की आवाज उठाने वाला हर एक आदमी आपका मित्र और आपके परिवार का सदस्य हो। जितने ही सोशल मीडिया के ऊपर किसानी संबंधित वीडियो डाले जा रहे हैं उन सभी का सम्मान करें, क्योंकि वो कहां कहां से बातें कर करके, सर्च कर करके, अपने दिमाग का को पूरा खर्च कर करके आप तक ऐसी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किसान साथियों, किसानी से संबंधित सभी खेती करने वाले छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, मैं आपसे विनय निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानें। अंधे होकर काम मत करें, हाथी मत बने रहें और इस चीज का प्रचार करें कि अनाज के भाव या तो पूर्ण रूप से तय किए जाएं, और यदि तय नहीं करते हो तो किसान को अनाज के भाव तय करने की पावर दी जाए। और पावर तो तब मिलेगी जब हमारी एकता होगी। परंतु हमारे ही भाई बंद रिश्तेदार जो सरकार में बैठे हैं, जो बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, उन पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि आप किसान के लागत मूल्य से, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, चाहे और कोई किसी विशेषज्ञ द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई हो, मेरा कहने का मतलब है कि किसान को लागत से 1.5-2 गुना यदि भाव मिलेगा तभी जाके किसान का भला हो सकेगा। साथियों, कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं और उसकी आंखें खोलने की कोशिश करें, ताकि वो भी इस बात के, इस मुहिम के साथ जुड़े और जुड़कर अपनी बात वो भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे, अफसरों तक पहुंचाने की कोशिश करे। मेरा वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बट फिर मैं आपसे यही कहता हूं कि मेरा केवल एक मकसद है कि किसान को जागरूक किया जाए। किसान की जो गलती हैं इनको सुधारने के लिए उसको याद कराया जाए। उसकी ताकत का उसको यदि अंदाजा लग जाएगा तो फिर कोई दुनिया की ताकत किसान का मुकाबला नहीं कर सकेगी। एक समय में कहावत हुआ करती थी,
उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, ये दुनिया का व्यवहार। इस चीज को दबाकर खत्म कर दिया गया है, इसलिए दोबारा इसको जिंदा करने के लिए संघर्ष करिए। यूट्यूब या फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ताकत बढ़ाइए, संगठन का ग्राफ बढ़ाइए, और जो भी किसान की आवाज उठा रहा है उसका साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।